हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आल्सो फाइन। ओके, चलो आज आपको हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार कराते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम में क्या है? पहला है शेरशाह सूरी, दूसरा है अकबर, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है इल्तुतमिश। यानी कि हमें उस क्रम में लिखना है, जैसे पहले कौन शासक था, उसके बाद कौन शासक बना और उसके बाद कौन बना। तो चलिए हम बताते हैं। पहले थे इल्तुतमिश, और दूसरे नंबर पे थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरे नंबर पे थे शेरशाह सूरी, और चौथे नंबर पे बने अकबर। तो आपका इसमें हो गया बी आंसर इज राइट। ओके दोस्तों, बी आंसर आपका राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलाराम। ओके, तुलाराम आपके शिवाजी के समकालीन थे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंध है, यानी चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता हमारा किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है। ओके, हाँ। तो चलो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो अब हम आपको बताते हैं इनमें से। हाँ, तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी रॉन्ग आंसर है डी। ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आपके बीसी कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में, और एडी सन शक संवत की शुरुआत 78 में हुई थी। मुस्लिम युग की शुरुआत एडी यानी कि 662 में हुई थी, और ये एडी औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। तो दैट इज रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसके नाम से जाना जाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1915 से 1916 तक में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर हो जाएगा एन बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, आपका इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निम्न का मिलान करें। अब इसमें हमें निम्न का मिलान करना है, यानी कि देखिए, तो दोस्तों इसमें आपको सही मिलान करने हैं। यानी कि ब्रह्म समाज से हैं राम मोहन राय। आपके ब्रह्म समाज से हैं राम मोहन राय, और आपके रामकृष्ण मिशन हैं श्री स्वामी विवेकानंद। यानी कि पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, और सेकंड का हो जाएगा 1। ठीक है, आपका सेकंड का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा, और आपका फर्स्ट का
सॉरी गलत हो गया, सॉरी। आपका फर्स्ट का हो जाएगा राम मोहन राय, और सेकंड का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, और थर्ड का हो जाएगा यानी कि आर्य समाज से हैं आपके दयानंद सरस्वती, और फोर्थ का हो जाएगा आपका ज्योतिराव फूले। ओके, यानी कि आपका 8वें का ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आपका 8वें का सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? यानी कि करो या मरो का नारा आपका किसने दिया था? यानी कि ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया गया? किसे दिया गया इसका प्रस्ताव? जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद का इस्तीफा दिया था तब किसको इसका प्रस्ताव दिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रस्ताव दिया था जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था तब। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाँ, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चिनाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बसंत विश्व होता है, यानी कि बसंत विश्व कब होता है? बसंत विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा बसंत विश्व होता है, यानी कि मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को हमारा बसंत विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि राजस्थान में तो ये हमारी उत्पादन होता है, यानी कि ये एक फसल होती है खेतड़ी, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी, तांबा के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है हमारा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हमारा असम में। ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर ऑफ द 14 क्वेश्चन, यानी कि हमारा 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए तो पहले आप बताइए, आप इसका आंसर क्या बताते हैं? कौन कौन सी नदियां हैं जो जो हमें हिमालय के तंत्र से नदियां निकली हुई हैं? बताइए, आप बताइए। चलो हम बता देते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एन, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र आपकी हिमालय की तंत्र नदियां हैं, ये हिमालय से ही निकली हुई हैं। ठीक है। हाँ, आपका 16वां आंसर हो जाएगा। बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर, यानी कि आपका 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? बताइए, तो इसका आंसर क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी,
ये सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि बढ़ जाएगी। जब आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा देती है तो सजन का असर बढ़ जाएगा, राइट। हाँ, इस बात को याद रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और अधिक आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें पूछा गया है आपका अर्थव्यवस्था के संसाधन के अधिकार। अर्थव्यवस्था आपकी होती है, उसके निजी संसाधन और निजी उपयोग किसके हैं, किसके उपयोग अधिकतर आप करते हैं? यानी कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। पूंजीवादी का आज आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति यानी कि हमारी किसकी हमें आर्थिक यानी कि अत्यधिक हम उसमें यूज करते हैं, अत्यधिक हम किसको प्रयोग में लेते हैं, यानी कि पूंजीवादी सभ्यता। पूंजीवादी को हम अत्यधिक यूज में लेते हैं। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। 100 के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फेमा की फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये आपकी फेमा की फुल फॉर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है? यानी कि किसमें शामिल है आपकी जन स्वास्थ्य से एवं स्वच्छता? बताइए। 21वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य सूची में, ठीक है ना। हाँ, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो किसके अंतर्गत रखी जाती है? बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निर्देशक तत्व के द्वारा। निर्देशक तत्व पर आप कीजिए राज्य व्यवस्था रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस संबंधित है? आप ये बताइए ये किसके संबंधित है? जो एक शिक्षा का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है, जिसको ये एक ऐसा अधिकार होता है जिसको हमें अपने विश्व में प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इस पे अधिकार है, कोई इस पे आपको रोक टोक नहीं है। ये एक शिक्षा का अधिकार ऐसा अधिकार है जिससे आपके घर वाले भी आपको रोक नहीं सकते। हाँ, तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या है इसका? इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21A से। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? यानी कि प्रस्ताव किसने रखा है संविधान सभा में? बताइए। संविधान सभा में आपका प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था आपकी संविधान सभा में, ठीक है। ये भी आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपके इस 2022 के यूपी पैट के एग्जाम में। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, अब भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों
के हित निहित हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, हाँ। तो आज हम आपको इतना ही समझाएंगे। आज आपको ओनली 25 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप आगे वाले समय में याद कर सकें। इन्हें आपको याद करना है, समझना है, पढ़ना है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मॉडल पेपर था। ठीक है, हाँ। और इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है, समझना है, पढ़ना है। तो आज हम आपको इतना ही समझाते हैं। आगे का ये क्वेश्चन है, इसे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, हाँ। तो प्रिय दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।